ये इंडिया में सबसे पहले आजम खान के अजीम अदब से मिलिए। इससे पहले आपको मालूम नहीं रहा होगा कि अपने बेटे को सियासत में ऊंचा उठाने के लिए इतना नीचे गिरने पड़ता है। आजम खान ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की और उनकी पारिवारिक जिंदगी पर निशाना साधा। लेकिन इसके जवाब में जब बीजेपी के एक नेता गिरने पर उतरे तो गड्ढे की गहराई कम पड़ गई। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री कुंवर सिंह निषाद अखिलेश यादव की मां तक पहुंच गए। लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। कलंकित ढांचा गया, उसी हिसाब से अब राम मंदिर का भी निर्माण होगा। अगर तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया है तो एक ही मस्जिद के नाम पर लगा के दिखाओ, फिर हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे कि हम किस मां के बेटे हैं। आहा, क्या बात है। इसी को तो मिठास कहते हैं। और मिठास भी ऐसी वैसी नहीं। पहले लीजिए शहद, उसमें मिला दीजिए मिश्री, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा गुड़ और गन्ने के रस में लपेटकर जो तत्व तैयार होता है उसी को जुबान पर लपेटकर घूम रहे हैं नेता। क्या कहा? ये तो गाली है। अजी जाइए, इसी पर तो ताली है। वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है। उसके जलने की आजम खान भूल गए कि वो सिर्फ जनता को भाषण नहीं पिला रहे, सियासी पारी शुरू करने जा रहे अपने बेटे को सियासत की भाषा भी सिखा रहे हैं। और सीख क्या है? अमन के गंगो जमन के बीच नफरत की धारा, मंदिर और मस्जिद में जो बंटवारा। आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, आप सिखों के भी हैं, आप ईसाई जैन पारसी के भी हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। आपने जय श्री राम का नारा लगाया तो आपको वाहे गुरु का नारा भी लगाना चाहिए था और नारा तकबीर अल्लाह अकबर भी कहना है। एक सभा से दूसरी सभा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, लेकिन आजम की बोली नहीं बदली। समाजवादी राजनीति का प्रोफेसर पतन के पाताल में गिरता जा रहा था और हर गिरावट के साथ गिरता जा रहा था कौम की खिदमत में इंसानियत का यकीन। जब माता जी के पास खाने को नहीं था तो बेचारी बैंक की लाइन में बैठी। मैं अगर होता खुदा कसम मैं डूब कर मर जाता, संख्या खा लेता, लेकिन अपनी माँ को लाइन में नहीं। लेकिन ये अकेले आजम की बात नहीं है और न ही अकेले समाजवादी पार्टी की। नेताओं ने ठान लिया है कि सियासत को साधने के लिए सदाचार में आग लगाना पड़े तो जला डालेंगे। आदमी होने की जहनियत खाक कर डालेंगे, अदब की हंसी इबारत। अखिलेश यादव तुम्हारी 5 साल सरकार रही, अगर तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया है तो एक ही मस्जिद के नाम पर लगा के दिखाओ, फिर हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे कि हम किस माँ के बेटे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आजम खान से भी आगे निकल गए। जब कुंवर सिंह निषाद मुख्यमंत्री की मां के दूध की जात बता रहे थे तो मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी वहीं मौजूद थी। अपनी गिरी हुई भाषा और लंपट सोच को एक नई गिरावट दी कुंवर निषाद ने। कोई ओवैसी आकर भारत के लोगों को गुमराह करे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में तो मुसलमान पसंद है, लेकिन कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो मैं भी महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, उसे काट कर रख दूंगा। ये चीज ध्यान रखना। शर्म आती है कि भारत की सियासत में ऐसे ऐसे सूरमा मौजूद हैं। संविधान की व्यवस्था में तलवारें भांजने वाले इन भयानक चेहरों को आपका वोट चाहिए, जो जनता को जूते का तल्ला समझते हैं और जनतंत्र को उम्मीदों की उतरन। इस समझदारी के खिलाफ भारत की दंड संहिता में एक FIR और गिन लीजिए। मथुरा से लाल कृष्ण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।